हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 28 जुलाई और आज हम लोग पढ़ेंगे 28 जुलाई के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में कृषि समृद्धि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो हाल ही में कृषि समृद्धि योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। राज्य के किसानों की आय बढ़ाने, लागत कम करने और सतत जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इस योजना की अवधि कितनी है? तो वित्त वर्ष 2025-26 से लेकर अगले 5 वर्षों तक ये योजना चलाया जाएगा, जिसपे की कुल वार्षिक लागत आएगी 5,000 करोड़ रुपए, जबकि पूरे कुल 5 वर्षों में लागत आएगी 25,000 करोड़ रुपए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। वर्तमान राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीट है 78। दरअसल भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। ये 6 राज्य कौन से हैं? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में विधान परिषद की सीट है 78, जबकि विधानसभा की सीट है 288। और महाराष्ट्र अपनी सीमा किनसे साझा करता है? तो 6 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश से और अरब सागर से। उत्तर में मध्य प्रदेश से, उत्तर पश्चिम में गुजरात से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में कर्नाटक से, दक्षिण पूर्व में तेलंगाना से, दक्षिण पश्चिम में गोवा से, उत्तर पश्चिम में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव से, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि पश्चिमी सीमा महाराष्ट्र की अरब सागर से लगती है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री किस देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं? तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए हैं। इस दौरान 4,850 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा देने की भी घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मालदीव को की गई है। अब मालदीव, तो मालदीव एशियाई देश है। इसकी राजधानी है माले। यहाँ की मुद्रा है मालदीवी रुपया। यहाँ की संसद है पीपुल्स मजलिस और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइजू। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मालदीव। अगला सवाल है, किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो पूरी तरह से स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए लो तापमान पर काम करने वाली बाइपोलर प्रोसेस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। 2 संस्थाओं, सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज और श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें कि यह परियोजना भी शामिल है। इस परियोजना पे कुल कितनी लागत आएगी? तो 10 करोड़ से अधिक। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा यह क्रियान्वित किया जाएगा। इसकी अवधि है 3 वर्ष की। लगभग 5,000 लोगों को विद्युत आपूर्ति प्रदान करेगा यह परियोजना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। वर्तमान राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। आंध्र प्रदेश सीमा किनसे साझा करता है अपनी? तो 2 राज्यों से और 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। दक्षिण में असम से सीमा साझा करता है, जो कि राज्य है। दक्षिण पूर्व में नागालैंड से, ये भी राज्य है। पूर्व में म्यांमार से, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा है। पश्चिम में भूटान से, ये भी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और उत्तर में चाइना से, ये भी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI के अध्यक्ष अजय सेठ नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो तब तक है। साल 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं अजय सेठ, जो कि कर्नाटक कैडर के हैं।
अब IRDAI तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, यह एक स्वायत्त वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना साल 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के तहत की गई थी, जबकि IRDAI ने कार्य करना शुरू किया था साल 2000 से। इसका मुख्यालय वर्तमान में हैदराबाद तेलंगाना में है। पहले इसका मुख्यालय दिल्ली में था, जो कि साल 2001 में हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया। इसमें यह 10 सदस्यीय परिषद है, जिनमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं, और इन सब की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य है पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा पहुंच को बढ़ाना, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय सेठ। अगला सवाल है, भारत की नई सहकारिता नीति 2025 को कहां से लॉन्च किया गया है? तो नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस नीति को तैयार करने के लिए 48 सदस्यीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे सुरेश प्रभु, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इस नीति को तैयार करने के लिए 17 बैठकें और 4 क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनमें से 750 सुझाव प्राप्त हुए, और इन 750 सुझावों में से 648 उपयोगी सुझावों को नीति में शामिल किया गया है। इस सहकारिता नीति का मुख्य उद्देश्य है सहकार से समृद्धि की दृष्टि को साकार करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च दलित और महिला उत्थान में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा विक्रम सिंह डुमोलिया। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स। तो पहला है द बुक ऑफ कंपैशन, किसके द्वारा लिखी गई है? तो दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। अगला है सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बिल गेट्स के द्वारा। अगला है द चीफ मिनिस्टर्स एंड द स्पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमरजीत सिंह दुलत। अगला है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्रीनाथ राघवन के द्वारा। अगला है नैरेटिव्स ऑफ द बेंच अ जज स्पीक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो NV रमन्ना के द्वारा। अगला है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ के लेखक कौन है? तो पूजा पुजारा। अगला है अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर के लेखक कौन है? तो जसिंदा अर्डन। अगला है वुमेन लाइफ फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चौरा मकरमी के द्वारा। अगला है PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिमांशु रॉय के द्वारा। अगला है व्हाइट लिलीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो विद्या कृष्णन के द्वारा। अगला है पार्लियामेंट पावर फंक्शंस एंड प्रिविलेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर KS चौहान के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हुई है? तो अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग द्वारा हाल ही में भारतीय सेना को 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर सौंपी गई है। भारत समेत वर्तमान में अन्य देशों के इस्तेमाल में भी है अपाचे हेलीकॉप्टर। ये देश कौन से हैं? तो इजराइल, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब और मिस्र इनमें शामिल हैं। किसी भी मौसम में यह उड़ने में सक्षम है। नाइट विजन सिस्टम इसमें शामिल है, जिससे कि यह रात में भी दुश्मन पर हमले करने में सक्षम हो जाता है। इसका वजन है 5165 किलोग्राम, जबकि 10,433 किलोग्राम वजन साथ लेकर यह उड़ान भर सकता है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास अब 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अब कुछ और सवालों को वन लाइनर के तौर पर देखेंगे। तो पहला है, हाल ही में किस देश ने मीठे पेय पदार्थों पर चीनी आधारित कर लागू किया है? तो UAE ने। अगला है, किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया के 4थे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। अगला है, हल खेडन किस खेल से संबंधित है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो कुश्ती से। अगला है, भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो झारखंड में। अगला है, हाल ही में समुद्री स्लग की नई प्रजाति की खोज किस देश में की गई है? तो इंडोनेशिया में। अगला है, जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी
आदकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। अगला है, हाल ही में आषाढ़ी तिरुवथिरे उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में। अगला है, अंतरराष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को। अगला है, हाल ही में विश्व 6 रीड स्नूकर का खिताब किसने जीता है? तो रिले पॉवेल ने। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल संडे था, जिस दिन हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के कुछ सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं। तो आज हम लोग सैटरडे को पढ़े गए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो सैटरडे का पहला सवाल था, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 26 जुलाई। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सीएम फ्लाइट योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, असम। अगला था, हाल ही में खबरों में रहा निस्तार क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, स्वदेशी पोत। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा CO2 को भोजन में परिवर्तित करने की विधि विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, चाइना। अगला सवाल था, हाल ही में 75वें PM दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, किस राज्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश द्वारा भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक देश घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, मलेशिया। और सैटरडे के 1 लाइनर के सवाल थे। पहला था, 23 जुलाई 2025 को बाल गंगाधर तिलक की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 169वीं। अगला था, 23 जुलाई 2025 को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 119वीं। अगला था, हाल ही में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास के 4थे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो भारत के द्वारा। अगला था, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किस राज्य में स्थित लोंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो मिजोरम। अगला था, हाल ही में किस संस्था की पहली महिला उप प्रमुख गीता गोपीनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो IMF की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला था, 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है, जिसमें भारत 7वें स्थान पर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला था, हाल ही में किस राज्य में जोग्राफेटस मैथेवी नामक एक तितली की प्रजाति खोजी गई है? तो केरल में। अगला था, डूबने से बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जुलाई को।